वाले हैं सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये जो सेल अभी आप देख रहे हैं B2 सेल का नाम है, बी कॉलम है और 2 वाली रो है। B2 जो सेल है ये पूरा कॉलम फॉर्मेट का हमने बनाया हुआ परसेंटेज का। यहाँ अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ तो परसेंटेज लिखा हुआ रहा है, 10 टाइप करता हूँ तो परसेंटेज लिखा हुआ रहा है, 80 टाइप करता हूँ तो परसेंटेज लिखा हुआ रहा है, अगर मैं 90 भी टाइप करता हूँ तो परसेंटेज लिखा हुआ रहा है, और मैं 100 भी टाइप करता हूँ तो परसेंटेज लिखा रहा है। मतलब चाहे जो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज बना हुआ यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कैसे होगा यही आगे जानने वाले हैं। दूसरा फॉर्मेट है करेंसी फॉर्मेट। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं 15 डाल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए RS लिखा हुआ आ गया। आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर बना हुआ आ रहा है, कुछ भी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एक प्रोफेशनल शीट यहाँ पर आपकी बनकर रेडी हो गई है। सिर्फ आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाना है और आपका जो है अमाउंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे। ये नंबर से हमने यहाँ बनाए हुए हैं तो टोटल 10 यहाँ पर जो परसेंटेज में नंबर आ चुके हैं 10 करेंसी फॉर्मेट में आ चुके हैं। डेट फॉर्मेट की अगर बात करें तो अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड से सिर्फ 11 प्रेस कर देता हूँ, सिर्फ 11, तो देखिए ये 11 जनवरी 1900 उसने ले लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1900 ही यहाँ पर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट में। पूरे डेटा को टाइप करना पड़ेगी। अब मान लेते हैं 11 जनवरी लिखा, मान लेते हैं कि मैं 11 भागित 11 कर देता हूँ डिवाइड करके, तो देखिए 11 नवंबर 2026 बाय डिफॉल्ट 2026 ने ले लिया। उसको पता है कि 11 नवंबर की बात हो रही है तो 11 उसने ले लिया। मान लेते हैं कि 12 भागित 18 कर देता हूँ तो यहाँ पर 1 दिसंबर 2018 इसने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ले लिया। वैसे अगर आप कुछ भी इसमें यहाँ पर डालेंगे सभी यहाँ पर फॉर्मेट डेट में ही यहाँ पर आपका बन के जो है आएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी चीज़ें आप डालेंगे सारी की सारी आपकी डेट फॉर्मेट में बनकर यहाँ पर आती रहेगी। वैसे सारा आप इसमें यहाँ से कर सकते हैं। तो बड़ा ही कमाल का है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सेल फॉर्मेटिंग का, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल में क्या होता है कि जब भी हम लेते हैं जैसे कि 1 रुपये 20 पैसे या 200 रुपये 80 पैसे, तो वो वैसा यहाँ पर दिखता है। मान लीजिए मैं 100 टाइप कर देता हूँ तो देखिए साथ में उसके लास्ट की जो पैसे या डेसिमल या जो दशमलव है जो कहते हैं वो भी यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं सिर्फ 12 यहाँ पर टाइप करता हूँ तो देखिए आ रहा है यहाँ पर सिर्फ 78 करता हूँ तो इतना आ रहा है, 89 करता हूँ इतना आ रहा है, उसके बाद 52 करता हूँ तो 52 का उतना आ रहा है, 75 का इतना आ रहा है, 10 का इतना आ रहा है, फिर 15 का इतना आ रहा है, 56 का इतना आ रहा है और 54 का इतना आ रहा है। अब देखिए 4 अलग अलग फॉर्मेट हो गया। परसेंटेज में कुछ भी टाइप कर रहे हैं परसेंटेज, करेंसी में करेंसी, डेट में डेट आ रहा है, डेसिमल में डेसिमल आ रहा है। टेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट अगर यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मान लीजिए कि 01 टाइप कर देता हूँ तो 01 यहाँ पर आ रहा है और पड़ोस में इसके है नंबर 1। नंबर का जो है यहाँ पर मैं अगर 01 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका फॉर्मेट यहाँ पर 1 बना हुआ आ रहा है। ये अभी फिलहाल डेसिमल है, इसको मैं डेसिमल यहाँ से हटा देता हूँ तो ये 1 बना हुआ आ गया। देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ 003 तो 003 आ जाएगा। यहाँ पर डालता हूँ 003 तो ये 003 नहीं आएगा। पहले ये फॉर्मेट प्रिंट कर देते हैं, ये लीजिए। अब मैं जैसे यहाँ पर 003 प्रेस करता हूँ तो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ 003 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में 0 रुक जाता है, नंबर फॉर्मेट में 0 नहीं रुकता है। जैसे यहाँ 005 डालूंगा तो रुक जाएगा और 005 डालूंगा तो यहाँ पर इंटर मारते ही नहीं रुकेगा। टेक्स्ट फॉर्मेट में ये होता है कि जब भी हम किसी फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में वो संख्या वहां पर नहीं आएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसे टेक्स्ट मानता है। और नंबर्स में ये होता है कि अगर हम कुछ भी वहां पर वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू वहां पर हमेशा नंबर्स में कन्वर्ट होगी। अभी इस वाले सेल में मैं 008 कर देता हूँ, ये सिर्फ 8 आएगा, ये 75, ये 85। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ इसके। अगर मैं यहाँ सम करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ सम का, तो देखिए 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि टैक्स है यहाँ पर। अगर यहीं पर यहाँ सम का फार्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये देखिए 175 आ रहा है। अभी मैं जैसे ही ऐड करते जाऊंगा यहाँ पर बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा ऑटोमेटिक और निकलते जाएगा। इसलिए टेक्स्ट फॉर्मेट होता है डेटा को रखने। जैसे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, पर आपको आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एक ऐड नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, प्लस नहीं करना है, इसलिए ये फॉर्मेट यहाँ पर काम आता है। ठीक है। और नंबर जहाँ पर कुछ वैल्यू में ऐड करनी होती है। उसके बाद नंबर आता है टाइम का। तो टाइम में आप जैसे अभी हो रहा है 12 बजकर
20 मिनट, मैंने इतना टाइप कर दिया, ये पूरा फॉर्मेट आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए अभी हो रहा है 11:58, तो मैंने इतना टाइप कर दिया तो यहाँ पर ये बन के आ गया। मान लीजिए अभी हो रहा है 1:20, तो मैंने 1 यहाँ पर सेमी कॉलम आपको लगाना पड़ेगा, 120, तो ये बन के आ गया आपका। सेकेंड्स भी यहाँ पर चलते हुए आ जाएंगे, जैसे आप बनाएंगे कंट्रोल डी करके आप यहाँ तक फिल कर सकते हैं। इन दोनों को अगर आपको ठीक से देखना हो, समझना हो, तो इन दोनों को आप यहाँ पर बॉर्डर में डाल के और कलर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेट हम वो डालते हैं जिसमें यहाँ पर चीजें बनती है, नंबर में हम वो डालते हैं जिनको हमको जोड़ना है, और टाइम में हम वो डालते हैं जिनका टाइम हमें पता करना होता है। अब ये सारी चीजें कैसे काम करते हैं, ये टेबल हमने जो बनाई है कैसे बनेगी, अगर आपको पूरा वीडियो उसका देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा। ये टेबल कैसे बनाई जाती है उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।